नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आप देख रहे हैं मेट्रो बिहार न्यूज। मैं इस वक्त वैशाली जिले के मदरना पंचायत में हूं, जहां की साजिया परवीन ने मैट्रिक की परीक्षा में स्टेट टॉपर के तीसरा स्थान पे आई है। 486 नंबर प्राप्त कर साजिया परवीन स्टेट टॉपर बन गई है। जब से पूरे बिहार में इस बात की चर्चा चली है कि साजिया परवीन स्टेट टॉपर में तीसरे स्थान पे आई है, तब से साजिया परवीन की दरवाजे पे बड़े बड़े मीडिया चैनल पहुंचना चालू कर चुके हैं। आगे हम साजिया परवीन से भी बात करेंगे कि वो कैसे स्टेट टॉपर बनी, कितना पढ़ाई की, किस तरीके से पढ़ाई में उसे कहां कहां बाधा उत्पन्न हुई और किन किन से सपोर्ट मिला, कोचिंग गई या नहीं गई और आगे वो पढ़ लिख कर क्या करना चाहती है। इन सभी बातों पे मैं साजिया परवीन से बात करूंगा। और फैमिली वाले बहुत कंसियस थे इस चीज़ को लेके कि मैं भी टॉप करूँ, मैं भी अच्छे मार्क्स लाऊँ मैट्रिक में, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर जो भी डाउट्स होता था, काफ़ी टीचर्स हैं एक्टिव थे इस मामले की, कोई डाउट ना बचे। टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और हम भी है ना सोचते थे कि हमारा भी अच्छा रैंक हो, इसलिए हम रेगुलर। तो कोई ट्यूशन वगैरह कहीं पे कोचिंग ट्यूशन जाया करते थे, लेकिन बहुत कम जाया करते थे, सेल्फ स्टडी ज़्यादा किए। सेल्फ स्टडी यूट्यूब वगैरह कोई सोशल साइट से सहारा? थोड़ा बहुत हम यूट्यूब से पढ़ लिया करते थे, जो भी डाउट होता था तो अगर नहीं क्लियर हो टीचर से तो वहाँ से कर लिया करते थे। तो सेल्फ स्टडी करके इतना बड़ा मुकाम पाना, ये आपको लग रहा था कि हम राज्य में टॉप करेंगे, तीसरे स्थान पे आएंगे, ऐसा था कि आपका आत्मविश्वास था ये चीज़? हमने सोचा था कि स्टेट टॉपर में आएंगे, लेकिन तीसरा स्थान बहुत बड़ी बात से हो गई। हम बहुत खुश हैं। आमतौर पे जो भी छात्र छात्राएँ होते हैं वो ये सोचते हैं कि बिना ट्यूशन के हमारा पढ़ाई संभव नहीं है, कहीं ना कहीं ट्यूशन करना होगा या कोचिंग का सहारा लेना होगा या फिर यूट्यूब का सहारा लेना होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम सेल्फ स्टडी पे डिपेंड रहे, ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं की है। हम ज़्यादा सेल्फ स्टडी किया। अब मेरा ये अनुभव है कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी टीचर्स के साथ आप रहेंगे तो वो उतना ही बता सकते हैं जितना कि उनके से वो आपको अनुभव नहीं दे सकते किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी सब्जेक्ट का। लेकिन आप खुद से कीजिएगा तो आपको अनुभव आएगा और अनुभव से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके घर में और लोग क्या करते हैं, जैसे पापा हैं, मम्मी हैं, ये लोग क्या करते हैं? मेरे पापा मोहम्मद साजिद है, वो एक टीचर है, हाई स्कूल के टीचर, SMT हाई स्कूल के, और ये मेरी मम्मी है और ये भी टीचर हैं। दोनों लोग टीचर हैं जी। अच्छा, शिक्षक परिवार होने के कारण आपको ज़्यादा सहयोग मिला होगा? सहयोग तो सबका रहा है, क्योंकि बंधुओं से ताला भरता है, सब लोग हेल्प किए हैं। तो पिताजी उसी स्कूल के टीचर हैं जिस स्कूल में आप पढ़ रही थी? जी। तो उनका सहयोग निश्चित मिला होगा? जी, सब पापा है, सबको सहयोग करते हैं, स्पेशली मुझे नहीं, क्योंकि हम क्लास में बैठ कर पढ़ते हैं, सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। नहीं, घर पर तो उनका सहयोग मिलता होगा ना, जहाँ डाउट होता है उनसे सहयोग मिलता होगा। जी। तो कुल मिला के अपने इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं अपने पेरेंट्स को, फैमिली को और जो भी स्कूल के टीचर्स हैं उनको। अब आगे जो आपसे जूनियर विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लोग भी मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, जो भी बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन पेपर्स को, बहुत लोग हैं ना क्वेश्चन पेपर को रख लेते हैं, तो वैसा मत कीजिए, आप उनको सॉल्व करने का है ना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसको है ना उससे आपको है ना एक्सपीरियंस आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और फिर आप भी बन सकते हैं टॉपर। सेल्फ स्टडी जरूरी जी। फिर आगे एडमिशन होगा, लेकिन अब यहाँ से लक्ष्य तय करना पड़ता है, आप किस लाइन में जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो मम्मी तो चाह रही है कि डॉक्टर बने, आप क्या चाहते हैं? हम भी डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं भी डॉक्टर बनूँ और जिस तरह कोविड-19 के टाइम में डॉक्टर्स एकदम अपनी जान की परवाह नहीं करते थे, फिर भी अपने जो भी मतलब मरीज थे उनको है ना एकदम क्या सा उनका है ना जो फीलिंग था वो ना बहुत अच्छा लगता था, जिस तरह वो हीरो की तरह काम किया करते थे। जान जोखिम में डाल के। जी, हम भी बनना चाहते हैं और उन्हीं की तरह महानता प्राप्त करना चाहते हैं। दिक्कत होता था, हम पढ़ाते थे और सब सब्जेक्ट में पढ़ा लेते थे, पर कहीं कहीं फंसा था, तो वहाँ मेरे विद्यालय के जो भी टीचर थे उनको स्पेशलिस्ट जो टीचर थे उनको कहते थे कि थोड़ा आप भी सहयोग कर दीजिए, और उससे भी क्लियर नहीं होता था तो यूट्यूब से हम खोज के देते थे कि टॉपिक पढ़ लो इसको, फिर उसको हम समझाते थे, हम भी थोड़ा देखते थे उसको। तो कभी नहीं लगा कि ट्यूशन की ज़रूरत इसको है? ट्यूशन के देखिए सर, जब हम हैं स्कूल में तो ट्यूशन लोग क्या पढ़ाएगा,
जब ट्यूशन करने मतलब कि हम लोग मैंने SMT हाई स्कूल वैशाली में इतने अच्छे सब लोग टीचर हैं, तो ट्यूशन में तो मैंने लोग आप मैंने सब सब्जेक्ट का एक ही सब्जेक्ट मैंने एक ही आदमी सब सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, तो ट्यूशन हम ज़्यादा भेजते नहीं थे। तो वहाँ पर तो हर सब्जेक्ट का गाइड करने के लिए 1 घंटा 40 मिनट समय होता है, उसी में सब बच्चे होते हैं। जी, और टिफिन टाइम में और घर पर भी तो हम लोग गाइड करते हैं ना, अपना बच्चा को तो जहाँ अथी हुआ तो यहाँ पे गाइड करते थे। तो आपको उम्मीद था कि हमारी बच्ची इतना बढ़िया? देखिए सर, मैंने उम्मीद तो था, उम्मीद था कि टॉपर में ही आएगी। अब जब 23 तारीख को आया बिहार बोर्ड से कॉल, तो उस दिन वहाँ आया तो उससे कहें कि जब मतलब वहाँ से फ़ोन आया तो हम कहें कि चलो टॉपर में है, वो क्लियर नहीं किए कि क्या 10 टॉपर है कि क्या, मैंने उस दिन वहाँ हो गया कि अब टॉपर में है, मैंने जौन सा रैंक जैसा रैंक है। खासकर टीचर को लेके ये अब ये जो स्थिति है, शिक्षक लोग कहते हैं कि हमारे पास समय कहाँ है, 9 बजे भागम भाग लगा रहता है, स्कूल जाइए, छुट्टी भी अब 4 बजे नहीं 5 बजे होता है, आते आते 6-7 बज जाता है। आप कहते हैं कि इसमें समय निकाल के हम बच्चा को गाइड भी कर लिए, तो शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की समस्या? देखिए सर, अब जो है ना का चौक चौराहा पर काम लगता था तो जाते थे, ज़्यादा टाइम हम देते थे यही से के बीच में देते, अभी भी सर अभी हाँ संडे के खास कर हम रहते हैं, हम सवेरे जगते हैं, कहते हैं कि नहीं 100 दिन बैठ के पढ़ो, काम कुछ नहीं है तो बैठ के पढ़ना देता है सभी को। तो आपको उम्मीद था? जी उम्मीद था। मध्य विद्यालय की शिक्षिका हैं, खासकर महिलाओं को काफ़ी परेशानी हो रही है, जो हम लोग शिक्षकों से बातें होती है, भले ही कुछ लोग कैमरा पर बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, लेकिन महिलाएं कहती है कि अभी जो 9 बजे जाना और 5 बजे छुट्टी होता है तो आते आते 6-7 बज जाता है। ऐसे में बच्चों को गाइड करना महिलाओं के लिए कितना टफ हो गया था? हाँ, परेशानी तो हो ही गया था, मगर उसी में तो फिर सब काम न देखना है। तो किस तरीके से उनको गाइड करती थी? आपको आते आते कितना टाइम हो जाता है स्कूल से? स्कूल से आते आते 5:30 5:30 बज जाता है, फिर आके कैसे गाइड करती थी? कितना देर समय बच्चों को देती थी? तो फिर उसके बाद आराम कर लेते थे, उसके बाद बच्चे को समय देते थे, फिर खाना वाना बनाते थे। लेकिन हमेशा बच्चों पर ध्यान रहता था? हाँ, बच्चे पर जैसे कि हमेशा पढ़ाई पर ही पढ़ते थे, काम ही नहीं। तो ये आपके घर की सबसे बड़ी बच्ची है क्या? हाँ, बड़ी बच्ची। कितने बच्चे हैं आपको? 4 बच्चे। तो अब आगे चूँकि बच्ची जो बड़ी है वो टॉप की है, 3rd स्थान लगी है पूरे राज्य में, बाकी बच्चों का अब ये सब पर पढ़ाई पर ध्यान देंगे। हाँ। तो एक शिक्षिका होने के नाते आप क्या कहेंगे बच्चों को? चूँकि बच्चियाँ हैं जो बिना ट्यूशन के, बिना किसी कोचिंग के, और ये टॉप स्थान लाई, 3rd रैंक लाई पूरे राज्य में। हाँ, तो पढ़े, वो भी अपना मन लगा। कोचिंग की आवश्यकता? कोचिंग की भी आवश्यकता पड़े, फिर भी अपना पढ़ाई रखे, घर पर भी पढ़े। सबसे ज़्यादा जरूरी मतलब सेल्फ स्टडी। हाँ। तो आज तो काफ़ी लोगों का बधाइयाँ मिल रहा होगा। हाँ, बधाइयाँ। कितनी खुशी है जब ये सुन रहे हैं। कहाँ से, गाँव घर किसी नहीं कि दूर दराज से भी फोन आ रहा है? नहीं, स्कूल का मैडम सब फोन कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो। हाँ। अब आगे बच्ची को क्या बनाना चाहेंगे? डॉक्टर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोवर है। तो ये थी साजिया परवीन, जिन्होंने बिहार टॉपर में 3रा स्थान प्राप्त की थी। इन्होंने अपनी सफलता की राज मेट्रो बिहार न्यूज के साथ साझा की है, और ये किस तरीके से बिना कोचिंग गए सेल्फ स्टडी करके मैट्रिक की परीक्षा में स्टेट टॉपर बनी है, ये सभी बातें मेट्रो बिहार न्यूज के साथ की है। स्कूल चले हम